नमस्कार, बिलालटेन देख रहे हैं आप। मैं हूं समीर अवस्थी। आज हम बात कर रहे हैं उन तमाम मुद्दों को लेकर जो ज़मीन पर जब हम देखते हैं तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ इसलिए होती है कि सरकार विकास को लेकर, योजनाओं को लेकर दम भरती है। आदिवासियों को लेकर प्रदेश में न जाने कितनी योजना सरकार चला रही है, प्रयास कर रही है कि ज़मीन पर ऐसे तबके को आगे लाया जाए, ऐसे लोगों के लिए योजनाएं चलाकर सरकार प्रयास कर रही है। लेकिन उन योजनाओं का लाभ जब ज़मीन पर ऐसे लोगों को ना मिले जो उसके हकदार हैं तो तकलीफ होती है। आज हम बात कर रहे हैं टीकमगढ़ जिले की। यहाँ टीकमगढ़ जिले में नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 में रहने वाले आदिवासी परिवार कई सालों से परेशान हैं। लकड़ी बेचकर अपना और अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए साहब। आप तो देखते नहीं हैं जाके, लेकिन ये ज़रूरी है कि सरकार की योजनाओं का लाभ इन्हें मिलना चाहिए। कई सालों से आपके दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आप क्यों इनकी आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, ये तो समझ से परे है। सवाल उठता है आप पर भी कि आखिर ऐसे जो गरीब हैं, परेशान हैं, आप मीडिया के माध्यम से खबर उठाया जा रहा है, उसके बाद भी अगर आप ना ध्यान दें। प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार हजारों योजना चला रहे हैं ज़मीन पर, ताकि ऐसे गरीब परिवारों को उसका लाभ मिल सके, उन योजनाओं का लाभ मिल सके। लेकिन सरकार की योजनाओं का किस तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है, ज़मीन पर भ्रष्टाचार हो रहा है योजनाओं के नाम पर, इस पर सरकार को गौर करना चाहिए। प्रदेश सरकार गौर करे ताकि गरीबों को योजनाओं का लाभ मिल सके। गांव हो या शहर, हमसे हर जगह बेखबर है सरकार। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से आज हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं, इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, सरकार जनता के विकास के लिए चुनी जाती है और सरकार भी अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचाने के दम भरती है। सरकारें आती है जाती है, लेकिन विकास आज भी उसी वीराने में खड़ा दिखाई देता नजर आता है। आदिवासी ये शब्द नहीं है, बल्कि आज के राजनीतिक परिदृश्य की महत्वपूर्ण इकाई है, जिनके उत्थान का दावा हर सरकार करती आ रही है। केंद्र से लेकर राज्य तक तमाम योजनाएं इस वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए चलाई जा रही है, लेकिन जमीन पर हकीकत बयां करती तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों से इस तरह की खबरें लगातार निकलकर सामने आती रही है, लेकिन जिला मुख्यालय में पूरा प्रशासनिक तंत्र होने के बाद भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि समाज के इस तबके को आगे लाने के लिए सरकार और प्रशासन कितना गंभीर है। पूरा मामला टीकमगढ़ नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 के अंतर्गत आने वाले आदिवासी बस्ती अनगढ़ा की है। यहाँ की तस्वीरों को देखकर हम तो हैरान रह गए साहब। अब न जाने आप कुर्सी छोड़कर इन गरीबों तक कब पहुँचेंगे। अनगढ़ा की रहने वाली द्रौपदी आदिवासी बताती है कि जंगल से लकड़ी काटना और उसे बाजार में बेचना ही उनकी आजीविका का मुख्य साधन है, जिससे उन्हें 40 से 50 रुपए में बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है। उन्हें किसी शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिला। समस्या तो सब जी चल रही है, सो जंगल जात दिन भर और शाम के यहाँ से दो गट्ठा डाल या 40-50 की हो तो न कहीं से अपने वही में खर्चा चला रहा है। हाँ, समस्या तो कज्जो नहीं तो मेहनत मजदूरी लग रही, कुछ नहीं लग रही मेहनत मजदूरी। ट्रैक्टर एक आध दो चक्का या उसे चले जा 50-60 रुपये जब मिल जाता, वो मैं कम तक के हम बहुत चला बताओ। परिवार में 6-7 जने हैं। लहसुन की ऐसी समस्या है कि जात होते लहसुन कार्ड नहीं बन रहा। कितने साल से परेशान? बिलाक सालें हो गई, आधी उम्र तो कड़ गई, आधी जिंदगी कड़ गई। और सास ससुर मारा गए, उनके भी नहीं बने लहसुन कार्ड, वे भी मोल ले लेके खा के वह है सो मार गए, लेकिन राशन कार्ड नहीं, लहसुन कार्ड नहीं बनो। वो ये थे जो कछु हुआ सो कछु नहीं मिला था। आदिवासी को तो ना हो गया है का कही जे बड़े आदमी पनो पेट भर रहा है,
पैसा जो कछु भेजत नरेंद्र मोदी तो भाई अपने पैसा ले रहे बड़े आदमी, हमन को का है गरीबन को कुछ नहीं मिलता है सब। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से जा कहना चाहते हैं कि कुछ मदद दो गरीबन को। हाँ, क्या मदद मिल जाए जो अपने पालन पोषण बेटी बेटन को कर सकें। इतने बड़े बड़े लड़का हो गए, हम क्या काय में भी आओ शादी करें बताओ। राशन कार्ड बनवाने जाते हैं तो पैसा मंगाते हैं, कितना पैसा मंगाते हैं? 1000 रुपया मंगाते हैं। 1000 रुपया जमा करो जब राशन कार्ड बने। हाँ, 1000 रुपया नहीं दो तो राशन कार्ड नहीं बनेगा। कितने दफा गई, कितनी बार तक? सालन तो भागे हैं हम, कोई सुनाई नहीं हो रही तो फिर क्या करें। नकड़ी बेच बेच के हम जो के पैसा और हम उतने जात लेके सो भगा दे। आदिवासियों को लेकर तमाम दावे और वादे तो किए जाते हैं, लेकिन ज़मीन पर जब इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ जाती है तो सवाल उठना लाजमी है। वहीं गेंदा आदिवासी की कहानी भी इससे मिलती जुलती है। शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए गेंदा पिछले 5 वर्षों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रही है, लेकिन कुर्सी पर बैठे जिम्मेदारों को शायद इन गरीबों की आवाज़ सुनाई नहीं देता। जो समस्या है कि साहब अपन लकड़ी ले आते हैं और डारिया और हमन का राशन कार्ड नहीं बनो ना कुछ बनो, अपने न कन्या डारिया अपने कारत कैसे क्या करते हैं? ऑटो ले आते हैं 2 किलो 3 किलो से अपने वही खात राशन कार्ड नहीं बनो और 3। कैसे क्या लकड़ियाँ लाते हैं, कितना टाइम लगता है? दिन भर जाते हैं, दिन डूबे आते हैं और फिर भूसा फिर डारे आते हैं। कितना कमा लेते हैं? इतनी 50 रुपया जाकी के 40 रुपया जाकी इतनी लकड़ी होती है। और समस्या है साहब, हमें तो यही समस्या है। कोरोना के काल में कैसे घर चलाया? अब ऐसे चलाओ साहब के लकड़ियाँ डारे आते अपने 2 किलो 3 किलो ऑटो ले आते सब बच्चन को आते। जब राशन लेने को राशन कार्ड बनवाने के लिए गई तो क्या कहा? जो कहा कि रद्द होगा, अब नन्या जाओ, अब नहीं बना सकते हैं, जाओ। कितनी बार गई, कब कब गई? हम 4 बार गए हैं और फिर तो रहे हम 4-5 साल के, फिर उनने बनाओ नन्या हमको। टीकमगढ़ नगर पालिका के अंतर्गत अनगरा बस्ती की यह तस्वीरें चौंकाने वाली है। स्थानीय प्रशासन पर सवाल खड़े करने वाला यह मामला सामने आया है। आगे सुनिए। प्यारी बाई ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि राशन कार्ड पहले बना था, लेकिन आज तक उस पर राशन कार्ड से सामग्री नहीं मिली। दोबारा राशन कार्ड भी नहीं बनाया गया। कोरोना संक्रमण के इस दौर में उन्हें खाने पीने सामान के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब हमें जी दिक्कत है कि ने तो हमारा कछु जो गल्लो पानी मिलाती है और ने हमें जे मोदी वो पैसा डाल रहे सुने ऊ के पैसा 2-2 महीना के में लगाए भी पैसा हमें नहीं मिल रहा है और ने हमें जे कुटी मुटी कुछ नहीं करी है। अब अभी कोरोना का साल चल रहा है, तो ऐसे में खाने पीने की क्या कुछ व्यवस्था? खाने पीने को जो बटो दिया देना देखो 3-4 दिन बटका हमें एक नहीं मिली। हाँ, आटे पानी की कुछ नहीं मिला, तेल ताई सब बट गए, हमें कुछ नहीं मिला। हाँ, हमें देते ही नहीं को ने हमें हम मांगते या बेटी रद्दूरे में को नहीं आऊ। राशन कार्ड हम पहले बनो तो सुबह ऐसा ही धारा हमें 4 साल कुछ नहीं मिला। हमें राशन कार्ड हमको 4 साल भैया जब से नहीं मिला। राशन 4 साल से नहीं मिला? ऐसी स्थिति में कैसे घर चलाती हैं आप? हम चलाते हैं लकड़िया कर ले आते हैं, लकड़िया में हम चलाते हैं। किलो वाले आटा ले आए बना रहे हैं सादा रोटी, 8-10 बनने 1-2 खाए ली, तब डिंडू में अब फिर चले जाने, फिर ले आएंगे। दिन दिखे सो हम शाम 6 बजे फिर ले आएंगे, डिंडू में बन जाएगा। कैसे लाती हैं, क्या करती हैं, कहाँ जाती हैं? हम जाते हैं बड़माड़ई से लकड़ियाँ ले आते हैं, घर छांट के ले जाते हैं, शाम के फिर खाते हैं। उन लकड़ियों को क्या करती हैं आप? लकड़ियों को करते हैं हम। लकड़ियों को क्या करते हैं, मन से ले आते हैं, छांट छूट के बाजार बेचने के लिए ले जाते हैं।
दिन भर में कितनी लकड़ियाँ बेच लेती हैं, कितने रुपए की? दिन भर में 20 रुपया 40 रुपया की हमने उतनी दमाई हम डाल के लकड़ के हम दूनी डाल ले आए। हाँ? तो 40 रुपए में खर्च चलाती हैं? चलाते हैं। हाँ? तो कभी कोई आता नहीं है यहाँ अधिकारी नेता? अधिकारी नेता कोई नहीं आते है, को आते हैं चिलौर के पास से माई लौट जाते हैं। हाँ? चुनाव के वक्त जनप्रतिनिधि वोट के लिए चले आते हैं और चुनाव के बाद इनका सुध लेने वाला कोई नहीं होता। यहाँ के पुरुषों के पास रोजगार का खासा अभाव है। ना ही किसी जनप्रतिनिधि ने इनकी सुध ली, ना ही किसी शासकीय नुमाइंदे ने। समस्या जो है सब सरकारी कोई मदद नहीं मिल रही। राशन कार्ड आते आज 5 साल से गिर में दबा लाए। शादी के लाने मोड़ी की शादी थी, राशन ले गई थी, कचरों को बाद में आज 5 साल से खड़ा होने के पीछे ना राशन कार्ड कुछ नहीं मिल रहा है, ना आवास है, कुछ नहीं बहुत मजबूर आ गए भर रहे हैं। अभी कोरोना के काल में राशन नहीं मिला तो कैसे घर चलाया? जो मजदूरी से कर रहा है सर आगे मजदूरी क्या करते हैं? मजदूरी जो ताल पर लग गई, ट्रैक्टर वैक्टर भाता थे सही के मार गया, लग गए बैठिए। मजदूरी चल रही है? मजदूरी कैसे चल रही, ट्रैक्टर वैक्टर भाती है सही के मार गया। यही कार्य करने जा राशन नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता और राशन बढ़ गया और गाँव में सुविधा बढ़ जाती था, कुछ नहीं मिलता। तो आप वहाँ राशन कार्ड बनवाने गए हैं नगर से के अंदर फिर कैसा फॉर्म डाल चुके, आपको फॉर्म बता रहे डालना पैसा क्या कहते हैं? फॉर्म डाल उसमें खास कर दिए थे, कहते फिर एक महीना कटिया दिए फिर भगत जाओ। क्या कारण लगता है कि बनते क्यों नहीं? रद्द कर दी कागज बोले अवेलेबल पता नहीं सब कारण रद्द कर। जब इस पूरे मामले को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो जिम्मेदारी निभाने वाले अधिकारी का जो जवाब था उससे साफ हो गया कि द्रौपदी से लेकर काशीबाई इन समस्याओं से जूझ क्यों रहे हैं। सुनिए क्या कहते हैं जिम्मेदार अधिकारी। राशन का काम खाद्य के पास है, खाद्य के जिला प्रशासन ने भरपूर प्रयास किया है, घर बैठे पैकेट भेजे हैं, सूखा अनाज भेजा है, सर्वे करवाई है, शासन को जानकारी दी है। टीकमगढ़ में जो जिला प्रशासन ने काम किया है हमें आसपास सुनने को नहीं मिला, पढ़ने को नहीं मिला। जो कलेक्टर मैडम ने मेहनत की है और उसी मेहनत का परिणाम है आज हम कोरोना से सेफ हैं। कोरोना की सबसे बड़ी समस्या भूख की भी है, उसके लिए क्या कुछ आपने? अरे जी आप बोल रहे हो, दूसरा कोई नहीं बोल रहा। भूख की समस्या है, आप ही बोल, वो किसी ने आज तक नहीं कहा कि भूख की समस्या है। जब किसी ने कहा होगा तभी तो आपसे सवाल कर रहे हैं। ये सिर्फ आप कह रहे हो, क्यों कह रहे हैं ये हमें पता नहीं है। तो ऐसी जो सर्वे आपने करवाए हैं कहीं हमें नहीं मिला ना कि कहीं भूख की समस्या है। तो राशन कार्ड अभी तक जारी नहीं हुआ क्या? राशन कार्ड नगर पालिका ATL जारी करती है, BPL SDM जारी करते हैं। आपकी इस संबंध में कोई जिम्मेदारी नहीं? आपको जानकारी होनी चाहिए BPL कहाँ से जारी होता है, BPL तो ठीक है लेकिन कहाँ से जारी होता है। एक जिम्मेदारी ये भी बनती है आपको जानकारी होनी चाहिए कि खाद्य कहाँ से मिलता है। गेहूँ तो अगर वो नगर परिषद में ऐसे लोग आते हैं, नगर पालिका में ऐसे लोग आते हैं तो उनका क्या आपकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनमें हम सभी का पंजीयन करते हैं। हमने संबल में पंजीयन किया है, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में पंजीयन किया है, सभी का पंजीयन करते हैं, शासन को जानकारी भेजते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि राजधानी से चलने वाली योजनाएं जमीन तक आते आते किस तरह दम तोड़ देती है। करोड़ों अरबों रुपए की राशि का सफर कहां जाकर खत्म होता है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जहां इसे पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंचने के कोई सबूत नहीं मिलते। अब देखना होगा कि ये खबर दिखाने के बाद प्रशासनिक तंत्र कब तक भंग होती है या फिर ये गरीब आदिवासी इसी तरह का जीवन जीने को मजबूर होते रहेंगे।